मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। ख़बरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा किसी आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे गिरी पड़ी किसी थैली में चांदी मिल जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका ज़र्फ़, उसका बंधन और उसकी तादाद अच्छी तरह महफूज करके 1 साल तक उसकी तशहीर करो। अगर इस दौरान उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दो, वरना वो तुम्हारी हो गई। खबरों का आगाज़ करते हैं आज की अहम सुर्खियों से। बीआरएस हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोशा। कदीम बाफड़ा रोड पर 1 करोड़ 5 लाख मालियत से तामीर करदा ज़राअत भवन का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भीमगल मंडल के क्रिश्चियन तबके अवाम में पट्टा पासबुक की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की तकसीम। अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इनका इस्तेमाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। रियासती वज़ीर आला केसीआर ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। जमीयत उलमा के 10 जिले के जिम्मेदारों का अहम मशावरती इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर का एक और कारनामा। जॉब मेले के तहत 100 नौजवानों को फराहम की मुलाजिमत। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो अनकरीब रियासती वज़ीर केटीआर के हाथ इफ्तिताह अमल में लाया जाने का किया ऐलान। सिक्सटाउन पुलिस हदूद में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 2 अफराद को जिले जज सुनीता गुंजाला ने सुनाई उम्र कैद। जमीयतुल उलमा के 10 ज़िले के सदर व अरकान का अहम मशावरती इजलास का हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब की क़यादत में शहर में कामयाब इनेकाद। मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादीले ख़याल। आज शाह निज़ामाबाद के इंपीरियल कन्वेंशन हॉल बोधन रोड पर रियासती जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतिमाम उलमा सूबा तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, करीमनगर, जगत्याल, आदिलाबाद, निर्मल, आसिफाबाद, मुतहदा, वरंगल, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, कामारेड्डी का एक अहम मशावरती इजलास का हज़रत मौलाना अलहाज हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब की क़यादत में अमल में लाया गया, जिसमें मुसलमानों के मसाइल पर गौर व फिक्र करते हुए उनके हल के लिए राह अमली तैयार की गई। इसी तरह आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों में वोटर ID के लिए शौर बेदारी के लिए तरीक़ेकार की तैयारी की गई है और अनक़रीब रियासती सतह पर जमीयत की जानिब से जलसे आम के मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। लोगों को दावत देकर एक मुशावरती इजलास किया गया। कौम व मिल्लत के मसाइल पर गौर किया गया। मुसलमानों के हालात का जायज़ा लिया गया। रियासत तेलंगाना के ख़ास तौर पर मुसलमानों की जो मौजूदा हालात हैं उन हालात पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर हमारे रियासती सदर हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शबीर अहमद साहब दामद बरकातुहू तशरीफ़ लाए और इसी के साथ साथ जनाब पीर खलीक़ अहमद साहब ने इस प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद मुसलमानों के तकरीबन हर मसाइल में नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों की खिदमत कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हल्के के नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए बोधन में मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का रुकुन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इजहार।
بودن شہر کے آچن پلی علاقے میں واقع اندور ماڈل ہائی اسکول کے احاطے میں رکن اسمبلی بودن شکیل عامر کی زیر نگرانی میں جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایم ایل اے شکیل عامر کی جانب سے شمع روشن کرتے ہوئے پروگرام کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے شکیل عامر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کے نوجوان آن لائن انٹرویو کے تحت ملازمت حاصل نہ کرنے کے باعث کئی پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے خصوصی طور پر بے روزگار نوجوانوں کو انٹرویوز کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے حلقے کے نوجوانوں کو ملازمت کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے میگا جاب میلے کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے اور آنے والے ماہ بین الاقوامی سطح کی کمپنی میں ملازمت کی فراہمی عمل میں لانے کے لیے مزید بڑے پیمانے پر میگا جاب میلہ بودن شہر میں انعقاد عمل میں لانے کا ایم ایل اے شکیل عامر نے اظہار کیا۔ اور مسلم بچے بھی یہاں پہ موجود ہے۔ خصوصی طور پہ یہ ہوتا کہ مسلم فیملیز میں جابز کرنے کے لیے بچوں کو انکریج نہیں کرتے، اچھا پڑھاتے کرتے، لاسٹ میں کیا ہوتا، ارے نہیں بھائی پہلے شادی کر کے دے دو، ختم ہو گئی۔ تو ایسی سوچ غلط ہے۔ میں تمام ان ماں باپ سے، یہاں پہ آئے اسٹوڈنٹ سے، آپ لوگ اتنی محنت کر کے آپ لوگ آگے بڑھے، آپ لوگ اتنی محنت کر کے پڑھائی کرے، اچھے سے اچھا جاب یہاں پہ 82 کمپنیز آئے، جاب اپرچونٹیز ہے، انٹرنیشنل پلیسمنٹس کے لیے بھی 10 اگست کو یہاں پہ ایک اور انٹرنیشنل جاب میلہ بھی یہاں پہ رکھا جائے گا۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو اچھا موقع ہے اس کو یوز کریے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فرینڈز، آپ کے کالج میٹس سب کو بول کے یہ کمپنیز میں جس کو بھی پلیسمنٹ مل سکتا، آپ تمام کو میں بیسٹ آف لک بولتا ہوں۔ حج مقامات سے ہزاروں ٹن کچرے کی صفائی کے لیے 14,000 کارکنان۔ فریضہ حج کے ادائیگی کے لیے آنے والوں کی اکثریت صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتی، جبکہ دین میں صفائی کو آدھا ایمان بتایا گیا ہے، لیکن لوگ بچی ہوئی غذائی اشیاء، خالی پیکٹس وغیرہ کوڑے دانوں کے بجائے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف ماحول خراب نظر آتا ہے بلکہ گندگی سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ ایام حج میں ہزاروں صفائی کارکن 24 گھنٹے صفائی کے کام پر مامور رہتے ہیں، لیکن حجاج کی بے احتیاطی صفائی کارکنان کی کوششوں کو ناکام کرتی ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے حج سیزن کے اختتام پر مشاعر مقدسہ منا، عرفات، مزدلفہ کی صفائی کا کام شروع کر دیا ہے۔ 14,000 کارکن ڈرائیور انچارج ذی الحجہ کی آخر تک صفائی پلان مکمل کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ میونسپلٹی کے ترجمان اسامہ زیتونی نے کہا کہ حج ایام کے دوران مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ سے 92,500 ٹن سے زیادہ کچرا اٹھایا گیا ہے۔ اس میں وہ کچرا شامل نہیں جو تہخانوں اور پریشرائزڈ کنٹینرز میں جمع ہے۔ اسامہ زیتونی نے کہا کہ حج ایام کے دوران مشاعر مقدسہ میں کچرے کے 11,000 پریشرائزڈ کنٹینرز رکھے گئے تھے۔ ان میں سے ہر ایک میں 8 ٹن تک کچرا رکھا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں 100 سے زیادہ کچرے کے تہخانے بنائے گئے تھے جن میں سے ہر ایک میں 25 ٹن تک کچرے کی گنجائش ہے۔ مکہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ مشاعر مقدسہ سے متصل 6 عبوری صفائی اسٹیشنز متحرک تھے، جبکہ دوران حج صفائی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے 9 پریشرائزڈ صفائی ٹرک بھی استعمال ہوئے۔ اسامہ زیتونی نے کہا کہ مشاعر مقدسہ کے لیے 7.2 ہزار صفائی کارکن مختص کیے گئے، جبکہ مختلف سائز اور مختلف قسم کی 900 مشینیں مہیا کی گئی۔ صفائی کا یہ کام ذی الحجہ کے آخر تک جاری رہے گا۔ انہوں نے بتایا کہ حج کے بعد صفائی کے حوالے سے پورے علاقے کو متعدد زونز میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ صفائی کا کام بہتر انداز سے انجام دیا جا سکے۔ عازمین کو روانگی سے قبل مناسک حج بتائے جاتے ہیں اور ادائیگی حج کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تربیتی کیمپس میں عازمین کو صاف صفائی کا خیال رکھنے پر بھی زور دیا جائے گا۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی تلنگانہ بی جے پی کے نئے صدر، بنڈی سنجے کا استعفیٰ۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی کو تلنگانہ بی جے پی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب بنڈی سنجے نے تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سنجے بنے دہلی میں پارٹی قومی صدر نڈا سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، اطلاعات مل رہی تھی کہ بی جے پی ہائی کمان ریاست کی قیادت میں سنسنی خیز تبدیلیاں کرنے والی ہے۔ اسی طرح بنڈی سنجے کو ہٹا کر یہ تبدیلی کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں IAS عہدیداروں کے تبادلے، مشرف علی فاروقی کمشنر ایکسائز اور رونالڈو GHMC کمشنر مقرر۔
تلنگانہ حکومت نے تلنگانہ میں 4 IAS عہدیداروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ اس سلسلے میں چیف سیکرٹری شانتی کماری نے باضابطہ طور پر تبادلے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ رونالڈ روز کو گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کا کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت محکمہ فائنانس کے سیکرٹری ہیں۔ موجودہ GHMC کمشنر لوکیش کمار کو ریاست کا ایڈیشنل چیف الیکٹورل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ ایک اور آفیسر سرفراز احمد کو ریاست کے جوائنٹ چیف الیکشن آفیسر کے طور پر مقرر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ وہ فی الحال پروہیبیشن اینڈ ایکسائز کمشنر ہے۔ احکامات میں کہا گیا ہے کہ ایک اور عہدیدار مشرف علی فاروقی پوسٹنگ کے منتظر تھے۔ ان کو سرفراز احمد کی جگہ ایکسائز کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ نظام آباد سیشن جج سنیتا کنچلا نے حیرت انگیز فیصلہ صادر کیا۔ قتل کے مقدمے میں ملوث دونوں مجرمین کو عمر قید کی سزا سنائی۔ مکمل تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے۔ ضلع نظام آباد سیشن جج سنیتا کنچالا نے شہر نظام آباد کے دھرما پوری ہلز سے تعلق رکھنے والے شیخ زبیر کی قتل میں ملوث دونوں مجرمین شیخ فرید عرف عباس سلیمان خان کو عمر قید کی سزا سنائی۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے۔ شہر کے دھرما پوری ہلز میں سکونت پذیر شیخ فرید سلیمان خان اجاز الماری کے دکان میں ورکر کے طور پر کام کرنے کے دوران وہاں پر آنے والے زبیر کی جانب سے بارہا بے عزتی کرتے ہوئے سیل فون سرقہ کرنے کے تعلق سے مزید بے عزتی کی۔ تب 28 جولائی 2019 کو فون کے ذریعے جنگلاتی علاقے میں لے گئے۔ وہ ان کے ساتھی سلیمان خان کے ہمراہ سیل فون دیکھنے میں مصروف رہنے والے زبیر پر راڈ سے حملہ کرنے کی وجہ سے نیچے گرنے والے پر وزنی چیز سے سر پر مار کر قتل کرنے کے تعلق سے عدالت میں جرم ثابت ہونے کی بنیاد پر سیشن جج کی جانب سے فیصلہ کیا گیا۔ ضلع نظام آباد بانسواڑہ حلقہ موسرا منڈل کے گورو چنتا کنٹا دیہات میں منعقدہ ترقیاتی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے کی شرکت۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی ضلع نظام آباد و بانسواڑہ حلقے کا دورہ کرتے ہوئے موسرا منڈل کے گورو چنتا کنٹا دیہات میں منعقدہ ترقیاتی پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر گورو میں کاکتیہ کلا تورا نارینی کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے چنتا کنٹا لفٹ اریگیشن اسکیم پمپ ہاؤس کے تعمیری کاموں کا افتتاح عمل میں لایا۔ بعدازاں چنتا کنٹا دیہات میں منعقدہ ترقیاتی پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ BRS پارٹی کے قائدین پوچارام سریندر ریڈی، مقامی عوامی نمائندے، قائدین مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، کسانوں کے علاوہ مقامی عوام موجود تھے۔ بعدازاں قیام عمل میں لائے گئے اجلاس سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بانسواڑہ حلقہ اسمبلی میں واقع نظام ساگر پروجیکٹ کے کنارے پر 1 لاکھ ایکڑ پر منحصر تھا۔ کالشم پروجیکٹ کے تحت گوداوری آبی ذخائر کونڈا پوچما ساگر سے نظام ساگر میں پہنچانے کا صحرا عوام کے چہیتے قائد ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سر جاتا ہے اور 150 کروڑ روپے کی مصارف سے تعمیر کرنے والے چندور جاگپورہ چنتا کنٹا میں لفٹ سے وابستہ تعمیری کام جاری ہے اور 200 کروڑ روپے مالی رقم سے سیدھا پور ریزروائر تعمیری کام جاری ہے، جس کے تحت مزید 12,000 ایکڑ کو آبپاشی کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ بانسواڑہ حلقے میں ہر ایک گھنٹے میں آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنے والے کام تیز رفتار کے ساتھ جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ غریبوں کی پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے، اسی لیے انہوں نے غریبوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے مختلف فلاحی اسکیمات کو متعارف کیا ہے۔ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کی ملک بھر میں شہرت ہے، یہی وجہ ہے کہ مرکزی حکومت بھی تلنگانہ کی اسکیمات کی تلقین کر رہی ہے۔ ملک کی بیشتر ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کے نہ صرف چرچے ہیں بلکہ مختلف ریاستوں میں تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات کو اپنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں تمام طبقات کی ترقی کے لیے کئی سینکڑوں فلاحی اسکیمات متعارف کی گئی، جن میں رائتو بندھو، رائتو بیمہ، مشن بھگیرتا، کلیان لکشمی، شادی مبارک، کاسٹ پنشن اسکیم، ڈبل بیڈروم مکانات، آٹو کاررانوں کے لیے مالی امداد و دیگر کا آغاز کیا گیا ہے۔ KCR حکومت میں تمام شعبہ جات کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، چونکہ KCR جو خود ایک کسان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کسانوں کے دکھ درد سے بہتر طور پر واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسانوں کی مالی مدد کے لیے رائتو بندھو اسکیم متعارف کی گئی ہے، جس کی سارے ملک میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ رائتو بندھو اسکیم کے تحت کسانوں کو کاشتکاری کے لیے فیک کر اراضی پر سالانہ 10,000 روپے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ BRS حکومت کے عملی اقدامات کے باعث کسانوں کی چہروں پر خوشی مسرت ہے۔ زرعی شعبہ بے مثال ترقی کی سمت رواں ہے۔ چاول کی پیداوار میں ریاست تلنگانہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ کے چاول کی ساری دنیا میں کافی مانگ ہے۔ دوسری طرف KCR نے کسانوں کے لیے اپنی نوعیت کی منفرد اسکیم رائتو بیمہ کا آغاز کیا ہے۔ رائتو بیمہ اسکیم کے تحت متوفی کے کسانوں کی ورثہ کو 5 لاکھ روپے مالی امداد دی جا رہی ہے۔
बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है और ज़राई अगराज के लिए आबी सरबराही के लिए खुसूसी कॉलरशिप प्रोजेक्ट की कलील मुद्दत में तामीर अमल में लाई गई। तालाबों में गहराई इजाफे के लिए मिशन काकतिया प्रोग्राम पर मौसर अमल किया गया। आज तेलंगाना के तमाम ज़खारात और तालाब लबरे से ज़रिए अगराज के लिए न सिर्फ पानी की मौसर सरबराही अमल में लाई जा रही है बल्कि 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की सरबराही के लिए मिशन विगरता स्कीम जारी है। रियासत के बेशतर इलाकों में आबी सरबराही का आगाज़ हो चुका है। गरीबों के मसाइल के इक्सी के लिए BRS के फलाही इक़दामात रोज़ रोशन की तरह है। आसरा स्कीम के तहत माजरीन मामरीन बेवान तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले के अलावा तारिक हिंदू को हर माह पाबंदी के साथ वजीफ़ा दिया जा रहा है और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तक़िल लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया। इसी तरह से आंगनवाड़ी मराकज़ के जरिए हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फ़राहमी के साथ साथ सरकारी दवाख़ाने में ज़चगी के मौके पर KCR किट की फ़राहमी और लड़की की पैदाइश पर 13,000 और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये फ़राहम कर रही हैं और गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए CM KCR ने डबल बेड मकानात की स्कीम को मुतारफ़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। BRS हुकूमत कबाइलियों की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए संजीदा भीमगल मंडल के मुकाम पर मुनक़िदा कबाइली अराज़ियात के पट्टों की तक़सीम से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। भीमगल मंडल के तालापल्ली में पोडो अराज़ियात के पट्टों की तक़सीम पर मबनी प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 1011 मुस्तहिक़ कबाइलियों को पट्टा पासबुक की फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक अजीम शख्स है जिन्होंने कबाइलियों के बच्चों को इज़्ज़त नफ्स बख्शी है और CM KCR की जानिब से दिए गए पट्टा जात गिरिजन नस्ल दर नस्ल याद रखेंगे। रियासत में 1,50,000 कबाइलियों को 4 लाख एकड़ पट्टा जात की फ़राहमी अमल में लाई गई और ज़िले निज़ामाबाद में 4,300 अफराद को 8,600 एकड़ पर मबनी पट्टा पासबुक की फ़राहमी की गई। इसी तरह से गुज़िश्ता सिर्फ एक भीमगल मंडल में ही 4,000 एकड़ असाइनमेंट अराज़ियात मुस्तहिक़ीन को हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि कबाइलियों को ज़मीनों की विरासत का हक़ दिया जाएगा। इसके अलावा किसानों को जो पोडू पट्टा जात की फ़राहमी अमल में लाई गई हैं इन्हें मुफ्त बिजली फ़राहम की जाएगी। किसानों के लिए दस्तियाब हर स्कीम अब पोडू ज़मीनों पर लागू होगी। इसमें फसल बीमा और फसल कर्ज जैसी स्कीमें शामिल होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु MVP आर्मर महेश BRS मंडल सदर D नरसैया ZPTC चोटपल्ली रवि जिले रायतु बंधु सामान्य समिति मेंबर K सुरेंदर TRS सिटी सदर M लक्ष्मण काउंसलर सतीश गौड़ B नरसैया लिंगम तहसीलदार श्रीधर MPDO राजेश्वर शर्मा नायक TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకులకు ఇవ్వచ్చు, ఆ తర్వాత ఆయన కొడుకులకు ఇవ్వచ్చు, ఎవరు ఆపేటోళ్ళు లేడు మిమ్మల్ని। మన KCR గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,50,000 మంది మన అడవి బిడ్డలకు 4 లక్షల ఎకరాలు ఇవాళ పాస్బుక్లు పంపిణీ చేస్తూ ఉన్నారు మొత్తం రాష్ట్రంలో। మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో 4,300 మంది మన అడవి బిడ్డలకు 8,600 ఎకరాలు ఇవాళ పాస్బుక్ల ద్వారా పంపిణీ జరుగుతున్నారు। शहर निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR के हाथों अनक़रीब इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र किए जाने वाले इंतज़ामात का अर्बन MLA B गला गणेश गुप्ता ने लिया जायज़ा। ज़िले निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का अनक़रीब रियासती वज़ीर KTR इफ्तिताह अमल में लाने के पेश नज़र शहर में किए जा रहे इंतज़ामात का अर्बन MLA B गला गणेश गुप्ता ने जायज़ा लेते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद दिन ब दिन तरक्की की जानिब रवा दवा है और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी अमल में लाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और ज़िले निज़ामाबाद के नौजवानों के लिए तामीर करदा IT हब का आगाज़ अमल में लाने के लिए तैयार हो चुका है और इसी तरह से शहर में मुक़ीम अवाम को आसानी के साथ सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के तहत म्यूनसिपल भवन की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद मियाँ नीतू किरण शेखर नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी BRS पार्टी के कायदीन सत्य प्रकाश सुजीत सिंह ठाकुर मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारान ने शिरकत की। మహోత్సవానికి సిద్ధంగా ఉంది। దాంతోపాటు మరి అర్సాపల్లిలో నిర్మించినటువంటి వైకుంఠధామం కావచ్చు, దుబ్బా ప్రాంతంలో నిర్మించినటువంటి వైకుంఠధామం, వర్ణి రోడ్లో నిర్మించినటువంటి వైకుంఠధామం,
నూతనంగా నిర్మించినటువంటి మున్సిపల్ బిల్డింగు, మనం చాలా రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మినీ ట్యాంక్ బండ్, ఇవన్నీ కూడా ఇనాగ్రేషన్కి సిద్ధంగా అయినాయి. ఈరోజు ఉదయం నుంచి నేను, మేయర్ గారు, కార్పొరేటర్లు, నాయకులు అందరం కలిసి మేము పర్యవేక్షించడం, ఎక్కడి దాకా వచ్చినాయి పనులు, మరి సిద్ధంగా ఉన్నాయా లేదా అని చెప్పేసి. వీటితో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ ఏదైతే మరి కన్స్ట్రక్షన్లో ఉందో దాన్ని కూడా ఖలీల్వాడి ప్రాంతంలో ఉంది. అది ఒక 3 మాసాల్లో పూర్తి అయ్యేటటువంటి పరిస్థితులు అది ఉంది. అదేవిధంగా కళాభారతి నిర్మాణం ఏదైతే 50 కోట్ల రూపాయలతో పాత కలెక్టర్ ఆఫీసులో నిర్మిస్తూ ఉన్నామో అది కూడా మేము పర్యవేక్షించినాం. शहर के कंटेश्वर चौरास्ते पर वाक़ डोडी कोमरैया के मुजस्सिमे पर ज़िला कोरमा संगम के कायदीन ने पेश की गुलहाए अक़ीदत। ज़िले निज़ामाबाद कोरमा संगम सदर केशव वेणु की हिदायत के मुताबिक डोडी कोमरैया की 77वीं बरसी प्रोग्राम का कंटेश्वर चौरास्ते पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में ज़िले कोरमा संगम के खजांची गंगाना, टाउन कायदीन दुर्गा प्रसाद के श्रीनिवास ए मल्लैया, कोरमा योजना संगम भूमन्ना, ज़िले कोरमा संगम से वाबस्ता मेम्बरान व कायदीन ने शिरकत की। कोरमा संगम जिला कमिटी ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాట ఈ రోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చేసుకోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో మరి దొడ్డి కొమరయ్యది ఎనలేని పాత్ర. मेरा भारत सबसे मजबूत प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने के पेश नज़र BIYM बालकोंडा मंडल जे श्रीकांत के ज़ेर निगरानी में बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। मेरा भारत सबसे मजबूत प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने के पेश नज़र BJYM बालकोंडा मंडल जे श्रीकांत के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाए गए बाइक रैली प्रोग्राम में इंचार्ज तमिलनाडु शिवा कुमार, BJP मंडल सदर ए नवीन, BJYM मंडल जनरल सेक्रेटरी रामन शिवा, किसान मोर्चा जिले एग्जीक्यूटिव मेंबर T चिन्नैया, मंडल नायब सदर के राजेश्वर ने शिरकत की। जिला परिषद दफ्तर डोडी कोमरैया के बरसी के तकरीब के पेश नज़र उनकी तस्वीर पर ZP चेयरमैन D विठल राव ने पेश की गुलहाए अक़ीदत। जिले परिषद दफ्तर में डोडी कोमरैया की बरसी तकरीब के पेश नज़र ZP चेयरमैन D विठल राव, BRS पार्टी से वाबस्ता कायद मानकेश्वर राव, नीलम रेड्डी, शेखर राजू, ब्रह्मैया व ZP दफ्तर सुपरवाइजर शिवा कुमार भरत ने फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। మరి మరణించడం జరిగింది. ఏదైతే నైజాం సర్కార్ 7వ నవాబ్ అలీ ఉస్మాన్ నవాబ్ అలీ ఖాన్ మరి వాళ్ళ సైన్యంలో చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన విరోచితంగా పోరాడడం జరిగింది. तेलंगाना हुकूमत किसानों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के खदीम बांसवाड़ा रोड में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के मसाले से जल्दी तामीर करदा महकमे ज़राई दफ्तर का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताम अमल में लाया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना का बीज सोने में तब्दील हो गया है। रियासत तेलंगाना से हर साल 100 करोड़ रुपए के बीजों को रवाना किया जा रहा है और तेलंगाना हुकूमत किसानों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि राइस मिलर्स किसानों के पास धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी के दौरान ज़्यादा तरगु लेते हुए किसानों को दिक्कत पहुंचाने के पेश नज़र CM KCR ज़िले को 1 कुंटे में 60 टन धान का ज़ख़ीरा मिलिंग करने वाले कैपेसिटी पर मुनहसिर राइस मिल का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। విత్తన భాండారంగా తయారైంది మన తెలంగాణ. దేశానికి విదేశాలకు అనేక రకాల విత్తనాలు ఎగుమతి చేసేటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అని కాదు, సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ తెలంగాణ ఈరోజు ఆ విధంగా తయారు చేసుకున్నామని చెప్పి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి అవసరాలు మేము తీరుస్తున్నాం. యంత్రలక్ష్మి ఇస్తున్నాం, నీళ్ళు ఇస్తున్నాం, పెట్టుబడి ఇస్తున్నాం, 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తున్నాం, పండిన ధాన్యాన్ని కొంటున్నాం. मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तेलंगाना के तलबा के लिए एक खुशखबरी। तेलंगाना में मेडिसिन की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद मुकामी तलबा के लिए खुशखबरी है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट मेडिकल कॉलेजेस एडमिशन क़वायद में तरमीम करते हुए मंगल को GO 72 जारी किया है, जिसके जरिए तालीमी साल 2023-24 से 1820 इजाफी MBBS सीटों को यकीनी बनाया जाएगा। जारिया साल से इजाफी सीटें जो तकरीबन 18 मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मसावी है। हर कॉलेज में 100 मेडिकल
सीट तलबा के लिए दस्तियाब रहेंगी। तरमीम के मुताबिक 2 जून 2014 के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस को अपनी MBBS की 100% सीटें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए महफूज करना होगा। ताहाल ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीटें ही तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज रखी गई थी, जबकि बकाया 15% को गैर महफूज ज़िम्मे में रखा गया था और तेलंगाना और AP से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाहिशमंदों को इन मेडिकल सीटों के लिए मुताबिकत करनी पड़ती थी। ताहम अब से तेलंगाना की तश्कील के बाद कायम मेडिकल कॉलेजेस की तमाम मेडिकल सीटें तेलंगाना के तलबा के लिए महफूज होंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को CM KCR के हमरा आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शहर हैदराबाद के हकीमपेट तहरान गाह पर आमद के मौके पर CM KCR के हमरा ज़िले बिहार सदर आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया। TSRTC चेयरमैन रूरल रुकने असम्बली निज़ामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शहर हैदराबाद के कला भवन में TSRTC बेहतरीन मुलाजिमीन को प्रगति रथा चक्रम अवार्ड हवाले किया। TSRTC मुलाजिमीन को RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने प्रगति रथा चक्रम अवार्ड किया हवाले। इख्तिताम से कबल आज की अहम सुर्खियों पर। BRS हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोशा। कदीम बांसवाड़ा रोड पर 1 करोड़ 5 लाख मालियत से तामीर करदा ज़राअत भवन का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। भीमगल मंडल के क्रिश्चियन तबके के अवाम में पट्टा पासबुक की रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की तकसीम। अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर किया गया इनका इस्तेमाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की हैदराबाद आमद। रियासती वज़ीर आला KCR ने किया इनका शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। आरमूर MLA जीवन रेड्डी हमरा मौजूद। जमीयत उलमा के 10 जिले के जिम्मेदारों का अहम मशावरती इजलास का इनेकाद। मुख्तलिफ अक़लियती मसाइल पर किया गया तबादले ख्याल। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर का एक और कारनामा। जॉब मेले के तहत 100 नौजवानों को फराहम की मुलाजिमत। अर्बन रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। वो अनकरीब रियासती वज़ीर KTR के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाने का किया ऐलान। टाउन पुलिस हदूद में हुए कत्ल की वारदात में मुलविस 2 अफराद को जिले जज सुनीता गुंचाला ने सुनाई उम्र कैद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।